हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं। संस्कृत में आज हम आपको क्रिया वर्तमान काल पढ़ाने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं लट लकार। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं। जो शब्द किसी कार्य के किए जाने का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका बोध हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे अब आगे हम पढ़ते हैं। संस्कृत में सभी क्रियाओं को धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में जो हमारी सारी क्रियाएं होती हैं उनको हम धातु रूप कहते हैं। इसके बाद है गाइस, इनके अलग अलग रूप धातु रूप कहलाते हैं। क्रिया के जो अलग अलग रूप होते हैं उनको हम धातु रूप कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रियाएं धातुओं द्वारा बनाई जाती हैं। संस्कृत भाषा में जो क्रिया है वो धातुओं द्वारा बनाई जाती हैं। उसके बाद है, धातु में कुछ प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। धातु में अगर आप कुछ प्रत्यय जोड़ोगे तो उनके विभिन्न रूप बनेंगे गाइस। उसके बाद है, प्रत्यय आपने पढ़ा होगा किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य के बाद में लगते हैं और नया अर्थ बनाते हैं। ठीक है। अब है, जैसे लट लकार के रूप बनाने के लिए धातु में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अगर आपको लट लकार के रूप बनाने उसमें धातु निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब है लट लकार वर्तमान काल के रूप। लट लकार यानी वर्तमान काल, उसके रूप बताए हैं, मतलब कि वर्तमान काल के रूप। अब देखिएगा, इस पुरुष है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिएगा, इस अब आपने पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन माने एक और अनेक। एक मतलब कि एक वचन, बहुवचन माने बहुत सारे। लेकिन संस्कृत में द्विवचन भी होता है, यानी कि दो। अब चलिए गाइस इसको हम पढ़ते हैं। पुरुष कौन से होते हैं? मध्य, प्रथम, मध्य, उत्तम। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम। अब देखिए गाइस, हमारे एक वचन में कौन कौन से आते हैं? अति, असि, आमी। और द्विवचन, अगर अति का हम द्विवचन बात करें तो अतः, इसके बहुवचन की बात करें तो अंति। अब देखिए गाइस, असि का जो द्विवचन है वो होगा अथः, इसका बहुवचन होगा अथ। आमी, आवह, आमः, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। उसके बाद है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, वे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इत्यादि वाक्यों में क्रिया के वर्तमान काल में होने की बात की गई है। जैसे वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, ये सब जो शब्द है वो वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। उसके बाद है गाइस, इस प्रकार के वाक्य वर्तमान काल के वाक्य कहलाते हैं। जो क्रिया अभी अभी घटित हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ठीक है। जो अभी काम हुआ हो उसको हम वर्तमान काल की ही तो क्रिया कहेंगे। उसके बाद है, आओ उदाहरण के लिए हम पठ धातु को लें और देखें कि इसके विभिन्न पुरुष और वचन में क्या रूप बनते हैं। पठ धातु मतलब गाइस, पठ मतलब होता है पढ़ना या पढ़ता, पढ़ना ही ज़्यादा सही होगा। उसके बाद है गाइस, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब गाइस देखिए, पुरुष तो हमने जैसे पढ़ा था प्रथम, मध्य, उत्तम। इसके एक वचन कैसे बनेंगे? देखिए गाइस, एक वचन में क्या था हमारा? अति था। अब पठ मतलब होता है पढ़ना, तो अगर हम पठ प्लस अति जोड़ दें तो पठंती। यानी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सह पठती, वह पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद है द्विवचन, पठ है। अब हमने क्या पढ़ा था गाइस? अति का द्विवचन क्या होता है? अतः। तो अगर हम पठ में प्लस अतः जोड़ देंगे तो पठता, तो पठता, वे दो पढ़ते हैं। उसके बाद है गाइस, पठ प्लस अंति। अंति क्या है? अति का बहुवचन रूप है, यानी क्या हो जाएगा? पठंती, पठंती। तो उसके बाद गाइस हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ते पठंती माने वे सब पढ़ते हैं। उसके बाद है गाइस, मध्य पुरुष। मध्य पुरुष में पठ का ही एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन उसके बाद हमारा असी भी तो था गाइस। तो हम अगर जोड़ दें पठ प्लस असी, पठसी, त्वम पठसी, मतलब तू पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? तू पढ़ता है। उसके बाद है पठ प्लस अतः, यानी असी का द्विवचन होता है अथः, तो पठ प्लस अथः पठथः, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। गाइस एग्जाम्पल है, तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद है गाइस, पठ प्लस अथ, यानी कि असी का बहुवचन क्या होता है? अथ, यानी पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयाम पठत, यानी तुम सब पढ़ते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट उत्तम पुरुष, यानी पठ में, पठी का एग्जाम्पल सब में लिया गया है, बस उसमें जो उसके
तीनों वचन है वही जोड़ दिए गए हैं, वह द्विवचन जोड़ा है, बहुवचन और एक वचन। तो हमारा जो लास्ट है आमी है, तो अगर हम इसमें जोड़ दें पठ प्लस आमी, क्या हो जाएगा गाइस? पठामी। अहम पठामी माने मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद है पठ प्लस आवह, यानी आमी का द्विवचन क्या होता है? आवह। यानी अगर हम जोड़ दें पठ प्लस आवह, यानी क्या हो जाएगा? पठावह, आवम पठावह, यानी हम दोनों पढ़ते हैं। और अगर हम जोड़ दें पठ प्लस आमा, पठामा, वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। आम क्या था? आमा क्या था हमारा? बहुवचन था, तो ये क्या हो गया? वयम पठामा, यानी हम सब पढ़ते हैं गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।